इब्न सनान से कहा, यार ये बताओ कि कोई ऐसा घराना है कि अगर मैं उसको पैगाम नकाह दूं, उनकी बेटी का रिश्ता तलब करूं और मुझको इनकार करे? मुराद उसकी ये थी कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं नहीं मुनासिब समझती कि मैं तुम्हारे साथ अज़वाजी ताल्लुकात कायम करूँ। उसने कहा, मैं कोई लौंडी बन के आई हूँ, मैं कोई सबैया तो नहीं हूँ, मैं सादात की हूँ, बड़े आदमी की बेटी हूँ। मैंने तो तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम सैयदुल अरब हो, मैंने तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं देखी जो बड़े लोगों वाली बात हो। इब्न सनान ने उसको मुस्कुराते हुए कहा, उसने कहा, हाँ बताओ तुम्हारी बीवी कैसी है, उसको तलाक दोगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है ये अजीब व गरीब, मैंने अपनी तारीख़ के अंदर इस किस्म के बहुत कम खूबसूरत वाक़यात पढ़े हैं। अज़ीज़ों, ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आपकी नबूवत से पहले का है। नज़द का इलाका रियाज़, जहाँ पर आजकल बड़ा मशहूर शहर है, इस इलाके का एक बहुत बड़ा सरदार, उसका नाम था हारिस बिन औफ। हारिस बिन औफ अपने दोस्त इब्न सनान के साथ बैठा, आपस में गुफ्तगू कर रहा था। और हारिस बिन औफ जो है ये इलाके का बहुत बड़ा सरदार था। नौकर चाकर, माल दौलत, मवेशी, जानवर, ऊँट, बकरियाँ, खैर। गुफ्तगू के दौरान हारिस ने इब्न सनान से कहा, यार ये बताओ कि कोई ऐसा घराना है कि अगर मैं उसको पैगाम नकाह दूं, उनकी बेटी का रिश्ता तलब करूं और मुझको इनकार करे? मुराद उसकी ये थी कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, कौन शख्स है जो मुझे इनकार करेगा? तो इब्न सनान उनसे कहने लगा कि हाँ, एक शख्स है। उसने कहा, वो कौन है? उसने कहा, औस बिन हारसा अत्ताई, ताई कबीला यानी हातम ताई के कबीले का एक शख्स है जिसका नाम औस बिन हारसा है। उसने कहा कि अगर तुम उससे जाके बात करो, वो इनकार कर सकता है, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। उसने कहा, ये कैसे होता? चलो अभी चलो। लो जी, उसने फौरी तौर पर अपने गलमान, अपने नौकर चाकर, बड़ा आदमी था, ये इब्न सनान भी उसके साथ था। अब जनाब याली ये हातम ताई के इलाका, जो ताई कबीले का इलाका है, ये हायल शहर है, बड़ा मशहूर शहर है सऊदी अरब का। ये उनका उस वक़्त समझ लीजिए कैपिटल था, और इसके इलाके में उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की हुई थी। जिस वक़्त वहाँ करीब पहुँचे तो हारिस ने इशारा किया अपने मुलाजमीन को, उसने कहा, पीछे रुक जाओ, मैं अकेला जाता हूँ। अब वो घोड़े के ऊपर सवार, बड़े कर्रो फर के साथ। जिस वक़्त वो औस के घर पहुँचता है तो औस जो है वो अपने घर के सहन में बैठा हुआ था। उसने ऐसे नज़रें उठाई, उसने देखा कि हारिस आया है, उसने पहचान लिया। उसने कहा, हाँ हारिस, किधर आए हो? हारिस ने वहीं घोड़े के ऊपर बैठे बैठे जी वो बड़े फ़ख्र तकब्बर के साथ उसने कहा, मैं खातब बन के आया हूँ, मैं तुम्हारी बेटी के साथ रिश्ता करना चाहता हूँ। उसने कहा, यही समझो कि मैं घर पे नहीं हूँ। मुराद ये थे कि उसने उसको इनकार कर दिया। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुझे भी कोई इनकार कर सकता है। लो जी, वो वहाँ से अपने घोड़े की उसने बाग जो है उसको मोड़ा और वापस। इस दौरान में जो औस है उसकी बीवी वो आ गई। उसने आके उसको कहा कि ये कौन शख्स था जिसके साथ तुम गुफ्तगू कर रहे थे और तुमने खिलाफ मामूल उसको अपने घर में नहीं उतारा, उसको अपने मेहमान खाने में जगह नहीं दी, उसकी खिदमत नहीं की, उसकी ज़ियाफ़त नहीं की, ये कौन शख्स था? उसने कहा, ये सादात और अरब, सैयद अल अरब, ये हारिस बिन औफ था। उसने कहा, हारिस बिन औफ तुम्हारे घर में आया, क्या लेने के लिए आया था? उसने कहा, वो तो मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए आया था। और अजीज़ों, ये औस बिन हारसा की 3 बेटियां थीं और तीनों शादी के काबिल थी। उसकी बीवी ने कहा, तू बड़ा अजीब आदमी है, तेरे घर में इतना बड़ा रिश्ता आया और तूने उसको ठुकरा दिया। उसने कहा, वो तो अब चला गया वापस। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा करो, वापस जाओ, उसको वापस लेके आओ। उसने कहा, अगर वो तुम्हारी बेटी के साथ शादी कर लेता है तो वो इतना बड़ा आदमी है, तुम्हारी शोहरत दूर दूर तक, तुम्हारी दोनों जो दूसरी बेटी है उनका ऑटोमेटिक रिश्ता हो जाएगा।
उसने कहा मैं उसको जाके क्या कहूँ? उसने कहा उसको जाके कहो कि जब तुम आए थे मेरे पास तो मैं नाराज़ बैठा हुआ था, किसी शख्स ने मुझको नाराज़ कर दिया था, लिहाजा मैं उस वक़्त पता नहीं मेरे ज़हन में क्या था, मैंने तुम वापस आओ। लो जी, वो चला गया उसके पास पीछे, उसको जाकर पकड़ लिया। उसने जाके कहा, माज़रत की, उसने कहा कि जिस वक़्त तुम आए तो मैं गुस्से की हालत में ऐसे ऐसे था, आओ वापस चलते हैं। खैर जी, उसको लेके अपने घर आ गया। मेहमान खाने में उसको बैठाया, जगह दी, इज़्ज़त की, तकरीम की। कहने लगा बात यह है, मेरी 3 बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों से पूछता हूँ कि कौन तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार है, उनके बगैर, इजाज़त के बगैर मैं तुम्हारा। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, हक़ है। लो जी नाज़रीन इकराम, उसने क्या किया, औस ने अपनी बीवी से कहा कि जो सबसे मेरी बड़ी बेटी है ना उसको बताओ। बुला लिया उसको। उसने कहा बेटी मैं तुम्हारे साथ मशवरा करना चाहता हूँ। उसने कहा बताओ अब्बा जान। कहने लगा कि सैयदुल अरब, उसका रिश्ता तुम्हारे लिए आया है, वो इंतज़ार में बैठा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा निकाह उसके साथ कर दूँ, लेकिन मैं तुम्हारा मशवरा और तुम्हारी मर्ज़ी चाहता हूँ। उसने कहा वालिद मोहतरम बात यह है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ और वैसे भी मेरी ज़बान लंबी है, मुराद यह है कि मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, मैं तुर्की व तुर्की जवाब देने वाली हूँ, और ये जो शख्स तुम्हारे पास मेरा रिश्ता लेने के लिए आया है मेरा चचाराद तो नहीं है कि ये समझते हो कि ये मेरी चचाराद है, मैं इसको तलाक ना दूँ, और ना ही ये तुम्हारा हमसाया है, हारिस बिन औफ तुम्हारा हमसाया भी नहीं है, ये तो दूर किसका घराना है, तो तुमसे वो हया करे और हया करते हुए मुझको तलाक ना दे। और ये बात है कि अगर मुझको तलाक हो जाती है तो फिर ये मेरे लिए बहुत बड़ी गाली होगी, इसलिए अब्बा जान मैं माज़रत चाहती हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं। अब उसने जो दरमियाने वाली थी उसको बुला दिया, और नाज़रीन इकराम उसने उसको कहा तुम्हारी बड़ी बहन ने ये बात की, तुम्हारी क्या मर्ज़ी है। उसने कहा अब्बा जान मैं भी वही बात कहती हूँ जो मेरी बड़ी बहन ने कही थी, मैं भी खूबसूरत नहीं हूँ और मैं ज़बान की बड़ी तेज़ हूँ। उसका जाओ। अब उसने तीसरी जो सबसे छोटी थी उसको बुला लिया। उसने उसको बताया कि भाई सैयदुल अरब हारिस बिन औफ का रिश्ता आया है, बताओ तुम्हारी क्या मर्ज़ी है। उसने कहा कि मैं इंतहाई खूबसूरत हूँ और मैं इंतहाई समझदार हूँ, अल्लाह ताला ने मुझको बसीरत, बसारत, अक्लमंद सब कुछ, जहानत, फतानत सब कुछ दी हुई है। अब्बा जान आप बेशक मेरी शादी उसके साथ कर दें। लो जी, वो उठा वहाँ से, उसने जाके मेहमान खाने में उसको जाकर मुबारकबाद पेश की और जाके उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दिया है, बताओ कबूल है। उसने कहा कबूल है। लो जी, अब उसकी बीवी बन गई शरई तौर पर। अब औस ने क्या किया, उसने अपने जो ग़ुलाम थे, नौकर थे, उनको हुक्म दिया। उसने कहा दूर है जी, हमारी बस्ती से दूर उसके लिए खैमा लगाओ और उसको सजाओ। अपनी बीवी से कहा कि मेरी बेटी को तैयार करो, दुल्हन बनाओ और इसको वहाँ पे छोड़ दो। लो जी, रात का वक्त हुआ, औरतें जो हैं वो दुल्हन को साथ लेकर खैमे में चली गई। नाज़रीन इकराम, कहानी का आगाज़ यहाँ से होता है। वो दुल्हन बैठी हुई है, अपने खामद के इंतज़ार में है। जब हारिस दाखिल हुआ अपनी बीवी की तरफ, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने उसको छटक दिया। उसने कहा पीछे हट जाओ, अपनी जगह पर रुक जाओ। उसने कहा क्या मतलब। उसने कहा देखो बात सुनो, ये इलाका जिस इलाके के अंदर है ये मेरे बाप का इलाका है, मेरे भाइयों का इलाका है, मैं नहीं मुनासिब समझती कि मैं तुम्हारे साथ अज़वाजी ताल्लुकात कायम करूं। इस दौरान उसने उसको देख लिया, इंतहाई खूबसूरत थी। लो जी, बात तो ठीक है। उसने कहा कि चलो चलते हैं यहाँ से, हुक्म दिया, चल पड़े। अगले दिन चल पड़े होंगे। बहरहाल वहाँ से निकले अपने इलाके की तरफ। रास्ते में फिर उससे सफ़र ना हो सका। उसने फिर अपने ग़ुलामों को, नौकरों को हुक्म दिया कि खैमा लगाया जाए। लो जी, रात गुजारेंगे। खैमा लग गया। ये बीवी उसकी जो है अपने खैमे में चली गई। जब उसके पास पहुंचा तो उसने फिर उसका हाथ छटक दिया। उसने कहा मैं कोई लौंडी बन के आई हूँ, मैं कोई सबैया तो नहीं हूँ, मैं सादात की हूँ, बड़े आदमी की बेटी हूँ। उसने कहा मेरे साथ ये तुम्हारा, ये कैसे हो सकता है। तुम्हें ये चाहिए कि तुमने शादी की है मेरे साथ, अपने इलाके में वापस जाओ और जिस वक्त वहाँ पर जाओ
जाके तुम जानवर ज़बा करो, ऊँट ज़बा करो, हाँ जी, बकरे ज़बा करो, दावत का अहतमाम करो, इलाके के लोग आएँ, खुशियाँ मनाएं, लोगों को पता चले कि एक बड़े बाप की बेटी एक अरब के बड़े सादात के घर में आई है। उसने कहा बात तो ठीक है। लो जी, उसने हुक्म दिया चलो। जिस वक़्त अपने इलाके में गया, अपने इलाके का सरदार था, न जाने उसने कितने ऊँट ज़बा करवाए, उसके बाद बकरे ज़बा करवाए, लोग आए, उन्होंने आके दस्तरखान से खाना खाया, सारा कुछ। और नाज़रीन किराम, मैं आपको यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा कि बाज़ औरतें बड़ी बाबरकत होती हैं। ये औरत, मैं इसे समझता हूँ, तारीख़ के अंदर जो बाबरकत औरतें हैं उनमें एक औरत ये भी बड़ी बाबरकत थी, अपने कबीले, अपने ख़ानदान, अपने इलाके के लिए। अब जनाब रात का वक्त हुआ, हारिस जो है अपनी बीवी के पास जिस वक़्त गया, उसने फिर उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने पता क्या कहा? उसने कहा बात सुनो, मैंने तो तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम सैयदुल अरब हो, और तुम सैयदुल अरब होकर मैंने तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं देखी जो बड़े लोगों वाली बात हो। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा तुम्हारे कुर्बो जवार में दो कबीले हैं, एक दाहस है और दूसरा अलगबरा है। 40 साल से अजीजों इनके अंदर लड़ाई और झगड़ा हो रहा था, आपस में कत्लो गारत, कभी वो गालिब आते कभी वो गालिब आते। 40 साल अरसा गुजर चुका था। कहने लगी तुम सैयदुल अरब हो, बीवी को छोड़ो, ये बाद में मामलात हैं, सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे। ऐसा करो कि सरदार का काम करो और जाओ जाके उनके दरमियान सुलह करवाओ। और नाज़रीन कराम, उसने उसकी बात को कबूल किया। इस शख्स ने अपने दोस्तों को, अहिब्बा को साथ लिया और हारिस जो है वो जाता है और जाके उन दोनों के दरमियान सुलह करवा देता है। 40 साल के बाद दोनों कबाइल के अंदर सुलह हो जाती है और वो कत्लो गारत से बच जाते हैं। और नाज़रीन इकराम, उस खातून ने एक बात और भी कही थी जो मैं कहानी के आगाज़ में आपको बताना भूल गया। उसने अपने बाप से कहा था, उसने कहा था कि अगर मेरी खूबसूरती और जहानत फतानत के बावजूद अगर ये शख्स मुझको तलाक देता है तो इससे बड़ा बदकिस्मत कोई शख्स नहीं होगा। इब्न सनान ने उसको मुस्कुराते हुए कहा, उसने कहा हाँ बताओ तुम्हारी बीवी कैसी है, इसको तलाक दोगे? उसने कहा इतनी समझदार औरत को मैं कभी तलाक नहीं दे सकता, यह हमेशा हमेशा के लिए मेरे हरम के अंदर रहेगी। अजीज़ों, ये जो हारिस बिन औफ था, ये इतना बड़ा आदमी था कि जिसके पास दियत नहीं होती थी ये दियतें अदा किया करता था। मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू के अंदर कहा करता हूँ, बड़े लोगों की बातें सुना करो। ये खातून जिसका वाक़या मैंने आपको सुनाया है, ये भी अपने वक्त की बहुत अजीम औरत थी जिसने दो कबाइल को आपस में शीरो शकर कर दिया। ये वाक़या आपको कैसा लगा? इसके बारे में अपने अपने कमेंट्स उसके बारे में लिखें। और मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, मेरी बच्चियाँ जो हैं वो भी इसी तरह की समझदार, ज़हीन, फ़तीन और आपस में ख़ानदानों को मिलाने वाली बन जाएं।